हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। लेकिन पता है आपको, अंदर कानून में ऊपर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। हाँ, ये आपने बात सही बोली है, बिल्कुल। हाँ, ऊपर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। हाँ, ये मैं बच्चे भाई वो चीज है। कैसे हमारे से भी दिल से दिल ले रही भाई। तो भाई यहाँ पर जो इसने बोला, ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और। जब आप ऊपर से देखते हो तो आप सोचते हो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जब आप फंस जाते हो, धंस जाते हो अंदर, जब अंदर की तरफ धंसने लगते हो तो आपको पता चलता है यार अंदर तो सिस्टम बहुत बेकार है। ऊपर कुछ और दिखाते हैं, अंदर कुछ और होता है। तो यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार बात हुई है और यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं, कुछ ऐसी बातें जिसके ऊपर बताना चाहिए तो वो एंड में बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या बात हुई हमारे सभी भाइयों। लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं क्या क्या बात हुई। हाँ जी बंटी जी। हाँ जी, बताओ। बंटी जी चलन से बात कर रहा हूँ सर, आप और सुरेंद्र जी कैसे हो? हाँ जी बस बढ़िया है, बढ़िया है। और घर परिवार में सब कैसे है? हाँ जी सब बढ़िया है बंटी जी। क्या हो गया, बड़े परेशान से लग रहे हो, एकदम काट कर रहे हो आप तो। नहीं सर, तीसरी गाड़ी मैंने कॉल किया, मैं उनसे बात करूंगा ही ना। हाँ बताओ, बैंकर हो? सॉरी, बैंकर हो? नहीं नहीं सर, बैंकर नहीं। भैया आपसे हो? बैंकर से बात करवा देता हूँ, लाइन में रुकिए सर। हेलो। हाँ बताओ। हाँ बंटी जी, अमित राणा बोल रहा हूँ, आरबीएल बैंक का सीनियर मैनेजर सर। अमित राणा? जी जी। और राणा साहब कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे सर? बैंकर हो आप? आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या? एम्प्लॉय आईडी है, अरे वाह, मेल आईडी? मेल आईडी है आपकी amit@rbelbank.com। वाह 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 वाह, मजा ही आ गया कसम। तो राणा जी क्या डिस्कस करना है बताओ। आप बताओ सर, आप सब कुछ पता ही है आपको, कैसे क्लोज करना है नहीं करना है, जो भी वो खुल के बता दो। करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो भी अच्छी बात है, जैसा आप चाहो। खुल के क्या बताऊँ, ज्यादा खुल के बता दूंगा तो आपको खुल के बता दिया। देखो दोनों चीजें है, पैसा आपका है, सिविल आपका है, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ कर दूंगा। सेटलमेंट करना हो सेटलमेंट अगर करवा आपको दूंगा। हेल्प करनी है तो आप एक काम करो, हेल्प कर दो, आप आईटीपी डाल दो इस पर। आरटीपी डाल दो। हाँ तो नहीं देने वाले आप? हाँ, आईटीपी का मतलब ही वो होता है भाई। वो तो समझ गया, सेम लाइन के बंदे होते भाई। तो कब नहीं, देने का मूड ही नहीं है आपकी बिल्कुल। और मेरी ना लाइन थोड़ी सेम है, लेकिन कायम अलग है हमारा। अच्छा, हमारा काम है रिकवरी वालों को परेशान करने का, आपका काम है कस्टमर को परेशान करने का। नहीं, मैं अगर बैंक से बंदा बात कर रहा है तो नॉर्मल है, आप पैसा दो तो भी अच्छी बात है। नहीं नहीं बात है यार, आप तो बैंकर हो ठीक है, आप कौन हो? आप कलेक्शन मैनेजर हो एसीएम? हाँ मैं वही कर रहा हूँ। अभी कहाँ कर रहे हो, छोड़ छाड़ दिया गया कुछ? नहीं अभी नहीं कर रहा। आप एसीएम हो क्या? एसीएम हो आप? हाँ। अब देखो, परेशान करने का काम आपका ऐसा है क्योंकि आप जो है ना, आपकी एजेंसियाँ किस तरीके से काम करती हैं आपको पता ही है यार। उसके बारे में खैर मुझे बात भी खास नहीं करनी। हाँ पता है, एक बंदे से मेरी बात हुई थी, पता नहीं वो बैंक याद नहीं आ रहा कौन सा था, शायद आपका ही बैंक था उसका। अच्छा। तो वो बोला भैया मुझे मात्र 2 महीने का टाइम चाहिए, मैं पूरे पैसे दे देता, लेकिन इन लोगों ने बदतमीजी कर दी, अब मैं बिल्कुल नहीं देता। अच्छा। वो 2 महीने मांग रहा था, बस वो दे देता सारे पैसे। क्योंकि उसके आप फंडिश आ गया, आपने बदतमीजी कर देने का, अब तो सेटल भी नहीं कराऊंगा, अब तो दे ही नहीं रहा। ऐसे काम कर देते हैं आपके एजेंसी वाले। बंटी भाई आपको ही पता है कलेक्शन एजेंसियाँ क्या क्या करती है। और एक और बात उसमें पता है क्या खास बात है, आप उसको छुपाते हो, आप कहते हो सर वो तो गधा था, उसके चक्कर में आप अपना सिविल बिगाड़ रहे हो। अगर जैसे मैं आपके साथ भी बदतमीजी कर दूं तो देखो अमित जी, आप आईपीसी सेक्शन के अकॉर्डिंग मेरे ऊपर केस भी कर सकते हो।
बिल्कुल लेकिन एजेंसी पर एस्केलेट करने पर आप बोल देते हो अरे सर हमने सर एक्शन ले लिया है, सर हमने उसको वार्निंग लेटर दे दिया है। पेनल्टियाँ घंटे बाद पेनल्टियाँ डूबती रहती है, 25,000 50,000 1.5 लाख की पेनल्टियाँ डूबती है। अरे तो 1.5-2 करोड़ निकाल भी तो लेते हैं वो महीने का। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ वड्डी भाई, पेनल्टियाँ डूबती रहती है, जो भी करता है रिकॉर्डिंग हो जाती है, रिकॉर्ड आ जाता है। तो अरे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आप उसमें पेनल्टी मान लो आपने पूरे महीने में 2 लाख की पेनल्टी डाल दी हाँ, यार, वो एजेंसी 2 लाख की पेनल्टी खा चुका हो छोटे छोटे केसों पे, तो आप या तो उसको टर्मिनेट कर दो या तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा दो कि वो बदतमीजी ना करे, लेकिन वो करता है फिर आप उसकी पेनल्टी देकर उसे उसकी गलती माफ कर देते हो। घंटे भाई होता क्या है, ये लाइन कैसे चलती है आपको भी पता है, ये लाइन कैसे होती है। नहीं वो तो मेरे को पता है। तो फिर वो सभी इस तरीके से बना हुआ है भट्टी भाई, सभी इस तरीके से बना हुआ है। प्रॉब्लम तो यहाँ पर ही है। अब मुद्दे की चीज देखो, मुद्दे की चीज अपनी है, आपने काट लिया, जितना हो सकता है भाई बंधु मैं चढ़वा सकता हूँ, जितना आप हेल्प कर सकता हूँ वो कर दूंगा। अरे नहीं पता है, जो मैंने आपको केस बताया ना अभी, हाँ वो बिल्कुल रियल केस है। वो बंदा मेरे से बात हुई थी वगैरह, भाई मैं पूरा दे देता, मेरे को बस 2 महीने का टाइम चाहिए। अरे होता है यार बंदे भाई, होता क्या है, सबके ऊपर टारगेट है, होता है। एजेंसी के ऊपर टारगेट है, उनका कमीशन नहीं आएगा, पे आउट नहीं बनेगा तो कहाँ से पैसा देंगे सैलरी। लेकिन यार पता है क्या अमित जी, पता है क्या मतलब मैं ना मतलब ये वाला पैसा मैं अच्छा नहीं मानता यार, क्योंकि किसी को दुख देकर कमाना भी बेकार है। बिल्कुल सही है यार, देखो हराम की कमाई हराम में जाती है, मेरे साथ चलूंगा, हराम की कमाई हराम में जाए। जैसा आप हो है ना, आप कलेक्शन मैनेजर हो, आप हो गलत की साइड, लेकिन आपका काम करने का तरीका अच्छा लगा कि आपने ऐसा कुछ नहीं बोला मुझे अभी तक जो मुझे लगे कि हाँ यार ये बंदा गलत है। देखो सेम लाइन का बंदा होता है ना, तो आपको ना तो मेरे को समझाना है, मेरे को आपको समझाना है। सिंपल है कि जितनी बार मैंने सिंपल एक चीज बोली, जितनी बार आप मतलब मैंने जो आपसे बात करके महसूस किया ना, तो मैंने ये किया कि आप अगर जैसे मेरे को नॉलेज ना भी होती ना तो आप कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते। बहुत से बैंकरों से मेरी बात हुई है, वो बोल देते हैं कि सर यूज तो कर लिया। हाँ वो सीधा सीधा बोलेंगे औकात नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। सर जब आपकी देने की नहीं थी तो यार ऐसा नहीं बोला जाता है, वो कस्टमर है। देखो एक बात बताओ, मेरे पास एक बंदा है कुणाल नाम का, मैं जानता हूँ भाई, 2010 से कार्ड बंदा यूज कर रहा था। 2022 में ना जो लॉकडाउन का टाइम आया था, 2022 में आया था, बीच में आया था। हाँ तो उस टाइम नहीं दे पाया यार, तो पता है कितनी ज्यादा बदतमीजी करी गई यार। भाई 10 साल से बंदा पे कर रहा है, तो कम से कम उसको थोड़ा टाइम तो दे देगा। वो तुम्हारा मिनिमम दिया नहीं है 10 साल से, बहुत मिनिमम दिया, बहुत मिनिमम, इतना मिनिमम दिया। अगर 20 लाख का लोन था ना तो कम से कम डबल मिनिमम दे दिया होगा। बिल्कुल यार, देखो नॉर्मल है, 3% ज्यादा चला जाता है अपना पैसा। अगर 1 लाख रुपए निकाल रहे हो तो 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए करना पड़ेगा। और देखो थोड़ा क्या है ना, देखो मतलब ये तो है, थोड़ा क्या है ना, जब वो बंदा इतना दे चुका उस समय काम अच्छा था, दे दिया यार। अब नहीं काम रहा, लॉकडाउन में डाउन हो गया, तो ये थोड़ी बदतमीजी करोगे। बिल्कुल सही है यार, देखो ये चीज है बंटी भाई, ये चीज है, सेम बंदा हो ना, सेम लाइन का है, इस तरह हर तरीके का बंदा है यार कलेक्शन लाइन में ना। अब एक संस्कार है, एक इंसान के संस्कार है, लोगों जोगी जोगड़ी से भी आ रहा है कलेक्शन एजेंसी में, एक ठीक ठाक घर से भी आ रहा है, एक अच्छी घर से भी आ रहा है। पता है मतलब ये थोड़ा क्या है ना, मैं 2 तरीके के बंदे मानता हूँ इसमें मेरे अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आप हो, आप मान लो एजेंट हो, तो एक होता है एजेंट को टीएल प्रेशर दे देकर गाली गलौज करवाता है। हाँ उसको चाहिए यार घर परिवार चलाने को, लेकिन वो आगे जाके उसको आदत बना लेता है ना, वो वहाँ पर गलत है। और एक होता है जो कस्टमर को गाली तो देना चाहता है, लेकिन एजेंसी ने भी पाबंदी लग रही है, जैसी एजेंसी कहती है इतनी गाली, वो भाई खुला हो जाता है एकदम, अब दूंगा। बिल्कुल सही बोला। बाकी मिले कभी अच्छे बंदे लग रहे हो आप, मिल के चाय नाश्ता हो जाए। अरे मेरे से बंदा बात करके ना हमेशा बोलता है, हमेशा याद रखता है कि सर आप जैसे बंदे मिल गए तो इससे क्लोज भी कर दिया, आप जैसे बंदे नहीं मिलते ना तो क्लोज भी नहीं होता। नहीं मक्खन अच्छा लगा लेते हो आप। बाकी आपकी बातों में ऐसा लग रहा है कि आप मक्खन के साथ साथ में अच्छे बंदे भी हो। हाँ देखो क्या दोनों चीजें हैं, आप चाहे इसको मक्खन समझ लो, चाहे कुछ जो आप समझना चाहो वो समझ लो। मेरा सिर्फ इंटेंशन इतना है, आपका भी इंटेंशन है ग्रोथ करने का, मेरा भी इंटेंशन ग्रोथ करने का है। प्यार मोहब्बत से चीजें निबट जाएंगी, गाली गलौज से आपका कभी कुछ हुआ नहीं है,
कस्टमर का भला हुआ है दूसरा क्या है ना, दूसरा क्या है देखो, आपका थोड़ा मतलब ऐसा वाला सीन हो जाएगा, जैसे मान लो आपने यहाँ छोड़ दिया मुझे, आपको पता आप छोड़ दोगे, लेकिन एजेंसी और बैंक वाले छोड़ेंगे नहीं, तो वो अगला गाली देगा। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ बंटी भाई, आज मेरे वाले क्वेश्चन से केस चला जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा, अभी बकेट 3 में चल रहा है, 90 में चल रहा है, 120 में जाएगा, नया मैनेजर, नया एग्जीक्यूटिव, नई एजेंसी, फिर कोई काम दाम फिर शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पर एक बंदा अच्छा मिल जाए ना, एक बंदा अच्छा मिल जाए, उससे अपना जितना कर सकता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया अभी है, आप अरेंज करो, मैं आपको अमाउंट बता दे रहा हूँ, लेटर लो, ब्रांच में जाके ब्रांच से पेमेंट कर दो, खत्म हो गई कहानी, कल चल रहा है, खत्म हो जाएगा। हाँ ये तो है, ब्रांच लेटर ले लो, बल्कि आपसे मिल के ले लेंगे लेटर, क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बंटी भाई, आप आ जाना, मोस्ट वेलकम है। क्या? कभी भी ब्रांच आ जाओ, ड्रैगन रोड पे आ जाओ, कभी भी आ जाओ, जब आपका मन करे। आपका पूरा नाम क्या था अमित जी, दोबारा बताना। अमित डॉट राणा है, अमित राणा। अमित राणा। हाँ बाकी पता है, एक बार मेरी एक मनोज राणा नाम के बंदे से हो गई थी तगड़ी में, वो भी आपके बैंक की तरफ से ही था। बिल्कुल। हर तरह का देखो, बकेट में जाके जैसे एलोकेशन चेंज हुई, अभी मेरे पास केस है 11 तारीख तक बिलिंग साइकिल होगी, फिर चार्जेस 18 तारीख का बिलिंग है आपका। हाँ। फिर तो एलोकेशन बदल जाएगी, एजेंसी बदल जाएगी, फिर वो शुरू से मेरे को तो पता है, मेरे को कभी ये समझ नहीं आता, जैसे मैं राणा साहब आपसे बोलूं कि भाई साहब आपको अगर अपने घर परिवार चलाना है ना, गाली देनी पड़ेगी कस्टमर को। यार आप एक बार को चलो दे रहे हो, वो मेरे कहने पे ठीक है, लेकिन बंदा उसको पता नहीं, उसको बिल्कुल आपकी एजेंसी में ऐसे मतलब आपकी क्या टोटली ऐसे बताया जाता है बंदों को कि कस्टमर ही गलत है, वो पता नहीं अपना सेंस ही नहीं लगा पाता, गाली दे देता है छूटते ही। होता है। देखो मैं आपको सिंपल बताऊँ, सिंपल बंटी भाई इसकी समझना, आप भी कहीं भी काम करते हो, बैंक का काम करते हो, तो आपको भी जस्टिफाई करना अपनी सैलरी को लेके, जस्टिफाई करना, पैसा आपको कंपनी दे रही है, तो उस कंपनी पैसा क्यों दे रही है कि भैया आप पेमेंट निकालो, सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो? वो तो ठीक है, लेकिन एक देखो, एक सेंस वाली बात है। हाँ, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो आपकी जगह बिल्कुल पॉइंट सही है। यहाँ पर क्या होता है, दोनों जगह बंदा सही होता है, बैंक वाला बंदा अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? मेरी बात आपको समझ में? नो राणा जी, ऐसा नहीं होता, वो कम्युनिकेशन तो आपकी जगह ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है काम करने के तरीके में। कम्युनिकेशन देखो, अगर जो टीएल है, मान लो आपके नीचे असिस्टेंट है, जब आप ही बेकार आदमी हो तो असिस्टेंट क्या सीखेगा उससे? राइट। अब वही चीज मैं आपको, उसी का जो आप बोल रहे हो ना काम करने, उसी को मैं कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ। बात एक ही है, मैं कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो उसको बात करने का तरीका। नहीं वो कह रहा, मेरा थोड़ा सा लॉजिक पता कैसा है, लॉजिक ऐसा है, जैसे एक होता है एजेंसी रिश्तेदारों में बदतमीजी करती है, उसको बोलते हैं काम करने का तरीका। कम्युनिकेशन एक अलग चीज हो गई। बाकी क्या है राणा भाई, आप बड़े हो हमसे और आपकी बात कैसे काट सकते हैं? देखो मेरे भाई, तो आप मेरे को छोटा भाई समझ रहे हैं, बड़ा भाई समझ लो, मैं सिंपल जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। देखो व्यवहार का काम व्यवहार करेगा, पैसे का काम पैसा करेगा। बिल्कुल सही बोला या गलत बोला आंटी भाई? नहीं वो तो है ना, पैसे का काम पैसा करेगा, व्यवहार का काम व्यवहार करेगा। व्यवहार का आपका मेरा अच्छा है तो भैया मैं आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स चला जाऊंगा, जितना कम में सेटलमेंट लेटर निकलता है वो लेटर आपको निकाल के दे दूंगा। ब्रांच से लेटर लेना, ब्रांच में कैश डिपॉजिट कर देना, ऑनलाइन करना चाहो ऑनलाइन कर देना, मेल पे लेटर दे दूंगा, चाहे जैसे ले। अरे मुझे यार मतलब ब्रांच में हम कैश डिपॉजिट करते हैं, चार्जेस वार्जेस लगते हैं उसके? नहीं कुछ चार्जेस नहीं लगते, ये अकाउंट राइट ऑफ हो जाते हैं ना, उसमें नहीं लगते। अच्छा एनपीए में लगते हैं? हाँ एनपीए में लगते हैं। अभी अकाउंट आपका एनपीए हुआ है, राइट ऑफ में जाके लगते हैं, राइट ऑफ में जाके फिर चार्जेस नहीं लगते। अभी एनपीए हुआ अकाउंट आपका। कौन कितनी डीपीडी है इसकी? अभी डीपीडी 90 हो गई। 90 प्लस, मतलब अभी तो एनपीए हुआ है, एनपीए में आप पेपर अच्छा कर दे पाओगे? अभी देखो, अभी 2,70,000 रुपए है, ये चार्जेस लग जाएगा, 18 तारीख को आपका फिर पेंशन रेट हो जाएगा, फिर चार्जेस लग जाएगा। अरे देखो ऐसा है, जैसे मान लो 271 है अभी, मोटा मोटा देखो, मैं देखो अमित जी सीधी बात करने की आदत है, टेढ़ी वाली बात नहीं होगी भाई। देखो मेरे को तो पता है कैसे आपका सिस्टम काम करता है। मोटा मोटा मान लो अभी 271 है ना, आप इसको राइट ऑफ का 3 मान लें। 3 नहीं, ज्यादा पहुंच जाएगा। चलो 310 मान लें। 320 के करीब पहुंच जाएगा। 320 प्रिंसिपल क्या है अपना?
प्रिंसिपल है इसमें 2.5 लाख। 2.5 लाख। हाँ मोटा मोटा देखो एजेंसियों में तो अपनी भी बात है। ये आरबीएल का आपको बता रहा हूँ। वैसे तो खैर मैं इस पर देखो बहस तो करूंगा नहीं। आप मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक, मैं बहस नहीं करूंगा। तो मोटा मोटा प्रिंसिपल पे 15% में सेटल हो जाएगा आराम से राइट ऑफ के बाद। बंटी भाई अभी जो सिनेरियो 15% वाला बता रहे हो ना, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अरे पता है मतलब खैर मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा आप गलत हो, लेकिन मेरी ऐसे बहुत मतलब बंदों से बात हुई, उसके बाद में 15-15 पे गिरवा देता हूँ आराम से। मैं और भी केसेस सेटल कराए हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ। देखो हर बैंक का अलग है। कोटक का आपका 40% से नीचे नहीं जाता। कोटक का नहीं, मैं आपको लेटर दे दूंगा, मेरे पास पड़ा है। कोटक का 40 से नीचे नहीं जाता। टोटल आउटस्टैंडिंग की 40% लेते हैं कोटक। मैं आपको ना कोटक का 26 पॉइंट कुछ का दे दूंगा, मेरे पास पड़े हैं। उसका आप जो है ना गिरने लगा है साहब। मैंने कोटक में काम किया हुआ है। नहीं मैं आपकी बता रहा हूँ, मैं आपको वैलिड लेटर दूंगा ना। हाँ तो अभी देखो जब तक आपका पहुंचेगा ना, अभी 30वां बजट है, 30वां 90 चल रहा है, 180 के बाद होगा। 3 महीने पकड़ लो बिल्कुल ही। 3 महीने का प्रेस राइट ऑफ में जाएगा। जब वो पता है अमित जी, जब मैंने सेटलमेंट कराना शुरू किया था ना, जब मैंने सेटलमेंट कराना शुरू किया था, कोटक का 30 से 35 में निपटारा आराम से करवा देते थे हम। बाकी कुछ केसेस ज्यादा मतलब ज्यादा अंदर चले गए ना गहरे में, तो 26% पर 33 नहीं 26 और एक शायद 27-28% इतने में भी करवाया है। 26 पैसे तक हो जाएगा। 26 तक हो जाता है वो। 26 तक हो जाएगा। आप जो 15 की बोल रहे हो ना वो नहीं जाता है। नहीं आरबीएल वो तो कोटक है ना, ये तो आरबीएल की बात चल रही है हमारी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। आरबीएल का लास्ट जाएगा 20% का जाएगा लास्ट। लेकिन ये तब तक आपका अमाउंट 3.5 पहुंच जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 3-30 से पक्का है। बाकी और चार्जेस लगा दे बैंक, वो लीगल के चार्जेस और लगा दे तो वो 3.5 पहुंच जाएगा आपका तक। लीगल के चार्जेस थोड़ी लगते हैं। हाँ अरे वो अगर लीगलाइज कर देता ना अकाउंट सम्मन के, तो सम्मन के चार्जेस ठोक देता है। सम्मन के चार्जेस लगा देता है। वो तो तब जब आप केस जीतोगे। ये सारे चार्जेस डिवाइड हो जाते हैं। जब अकाउंट राइट ऑफ हुआ ना, फिर राइट ऑफ बकेट 5 में जाके लीगल का स्टॉक आ जाएगा। बकेट मेरे को भाई साहब ये तो नहीं पता। देखो ऐसा है ना, हर किसी जगह का, जैसे मान लो आप दिल्ली के हो, अब यूपी में करते हो राइट ऑफ के बाद, पता चला मध्य प्रदेश में करते हो राइट ऑफ के 2 महीने बाद, तो हर जगह का अपना अपना हिसाब है। लेकिन क्या है ना, अगर आप पहली बात तो यार मैंने तो यहाँ तक यही देखा है, जितने पर ही चार्जेस देगा बंदा। और आपका अगर जितनी मुझे नॉलेज है, आराम से ना, जैसे अब हमारे पास डेट आती है, आपको पता है जब लीगल होता है ना, तब हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके 3 महीने बाद वकील करता है सबमिट पेपर, उसके बाद 3 महीने बाद हमें रेट मिलती है। हाँ बंटी भाई थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। चलो कोई नहीं, आप मान लो मोटा मोटा ये मान लो कि हमको डेट मिली 3 महीने बाद की। पहले हमने इग्नोर कर दी, फिर हमारे पास आएगा एक बेलेबल वारंट। हमने उस डेट पर हम पहुंच गए, वहां पर हमने अभी बोल दिया हमारे पास पैसे नहीं है, हमें एक और डेट मिलेगी। मतलब हमारे पास मोटा मोटा 6 महीने 9 महीने हैं, उतने में हम सेटल कर लेंगे। और आपके जो है ना बैंक वाले, पता है लीगल के चार्जेस होते हैं सिंगा से, मतलब क्योंकि बहुत सारे केसेस है ना आपके पास भी, और झेलने पड़ेंगे आपको लीगल के चार्जेस। आप तो यहाँ से नहीं कमाओगे तो आप करोड़ों का टर्नओवर निकालते हो। देखो वही चीज है भाई। देखो बंटी भाई सिंपल मैं आपको बोल रहा हूँ, बैंक क्या कर रहा है, न तो आपका बैंक है ना मेरा बैंक है। अब मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, बैंक में काम कर रहा हूँ, है ना, एक छोटी सी पोस्ट है ना, तो जितना आपका हो सकता है मैं आपको क्लोज कर सकता हूँ एक अमाउंट बता के, भैया इतने में हो जाएगा बंटी भाई। वो तो है। हम थोड़ा पहले लीगल की बात कर रहे थे ना, उस पर आ जाते हैं। बंटी भाई इसका कोई सेंस नहीं है। क्या ना मेरे काम आ जाएगा नहीं। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ ना, तो मैं इसको यूट्यूब पर डालकर थोड़ा सा समझा दूंगा ना। तो बंटी भाई एज योर विश, आपकी इच्छा है। अगर आपको ग्रोथ करना है तो बता दो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्या है, वैसे तो करना नहीं है, लेकिन आप अच्छे पर्सन हो तो मैंने सोचा थोड़ा चाय वगैरह का प्लान बना ले। देखो आप
सोच लो, देखो अभी 2.5 लाख रुपए प्रिंसिपल है, तो 72 का अपना कर्बल है। आप मेरे को, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको मैं लेटर आपका दे सकता हूँ और क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। 90 में चल रहा है अकाउंट, पूछ लेना, कोई दोस्त वगैरह हो तो उससे पूछ लेना, ठीक है। करबल कर्बल का 272 है। करबल बोला हाँ कर्बल। यार भाई साहब, करबल तो राइट ऑफ के बाद होता है, अमाउंट करबल कैसे बन सकता है राइट ऑफ से पहले? अरे करंट बैलेंस दोनों चलते हैं, करंट बैलेंस और प्रिंसिपल दोनों चलते हैं। 272 का वो आता है, रेजर पे का लिंक है, रेजर पे का लिंक है, या सिविल में चेक कर लेना। सिविल में अभी आपका 271,678 दिखा रहा होगा कि आपका आरबीएल का कितना ड्यू नहीं, चल रहा है। आप स्टैंडिंग बोलना चाह रहे हो ना, आप स्टैंडिंग बोलना चाह रहे हो, आप जो भी चार्जेस वगैरह हैं 272। आपकी आवाज कट रही, क्या हो गया? आवाज कट रही है, आवाज बहुत बुरी तरीके। हाँ राणा जी भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको क्लोज करना है तो मैं बॉस से डिस्कस करके अप्रूवल ला, बिल्कुल ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। राणा जी एक मिनट होल्ड करना जरा राणा जी। हेलो राणा जी। हाँ बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ मैडम पीछे कस्टमर पे चिल्ला रही है, क्या हो गया? आप समझाओ ना उनको, क्यों पे चिल्ला रही है? चलता रहता है। आपकी आंखों के सामने चल रहा है यार, क्या कर रहे हो राणा जी आप? सब चलता रहता है, कुछ अच्छे कस्टमर भी है, कुछ बुरे भी है, हर तरह का बंदा है। नहीं, वो क्या है ना, जैसे मान लो आप, जैसे जो एजेंसी वाले होते हैं ना, उनको आप लोग सीख देते हो, वो क्या होता है उनके मन से ये निकल जाता है, अच्छे भी होते हैं, उनके मन में रह जाता है कि कस्टमर को गाली ही देनी है, बुरे ही। देखो दोनों तरीके के कस्टमर भी दोनों तरीके का है, बंदे भी दोनों तरीके के हैं। मैंने आपको सिंपल एक चीज बोली, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, हर व्यक्ति का। आपका व्यक्तित्व अलग है, मेरा व्यक्तित्व अलग है, जैसे ना। मोटा मोटा राणा जी, आपने हमारे जो है ना भारत की कहावत है कि 100 मतलब एक बेगुनाह के चक्कर में 100 गुनहगार अगर छूट जाए चल जाएगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो वो कानून, लेकिन पता है आपको, अंदर कानून में ऊपर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। हाँ, ये आपने बात सही बोली है, बिल्कुल। हाँ, ऊपर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। हाँ, ये मैं नहीं, वो चीज है ना, तो वो चीज है। चलो आप इसको करना है तो उस समय बात करो, आप इसको करो, नहीं करना तो कोई दिक्कत। वैसे कितने में करवा दोगे आप? मैं बॉस से डिस्कस कर लो, फिर मैं आपको वही अमाउंट बोलूँ। तो रहने दो, आप डिस्कस मत करो, मुझे लग नहीं रहा 90+ में बॉस आपके वो जो मैं मांग रहा हूँ वो दे पाएंगे। आप कितना बोल रहे हो बताओ? मैं तो प्रिंसिपल पे 15 बोल रहा था। तो कभी नहीं आएगा जीवन में। तो राणा जी, बहुत मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन आप कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद मनी मन गाली मत देना कि साले ने सारा काम खा लिया। नहीं मेरे भाई, मेरे बापू का क्या जा रहा है, मेरे बापू का क्या जा रहा है। आप दे दोगे पैसे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो भी अपना तो काम ही है। मेरा तो काम है, मैं आपको जितना समझा सकता हूँ भाई बंधु के बनो से समझा दिया आपको। नहीं, आप समझने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं समझ गया, आप बताओ, मैं समझा नहीं आपकी बात, लेकिन वही वाली बात है ना अपना, जैसे कि मान लो आपकी शादी हो गई, भाई जरूरी थोड़ी है भाभी आपके हिसाब से चलेंगे, आप भाभी के हिसाब से, आपने अपना हिसाब ही सोचने का। दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी तब भैया और भाभी साथ में चल पाएंगे। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग बेकार हो गई तो तहस झगड़े नहीं देखे आपने, झगड़े नहीं देखे रिश्तों में? बाकी खैर बीवी और मतलब पति पत्नी में झगड़े नहीं देखे आपने? अरे झगड़े मैं बोल तो रहा हूँ, वो फिर झगड़े हो जाएगी, फिर सुलह हो जाएगी। नहीं, वो क्या है ना, मतलब प्यार तभी माना जाता है। साइकोलॉजी एक बात जरूर बोलते है कि जिस पति पत्नी में झगड़े में हो। सिनेरियो बंटी भाई, यहाँ पर वो वाला सिनेरियो फिट नहीं हो रहा है ना कि आप कस्टमर हो, बैंक पति पत्नी वाला हिसाब किताब नहीं है ना। यहाँ पर पति पत्नी वाला हिसाब किताब होता तो चल जाता है ना। यहाँ पर तो कुत्ते बिल्ली वाला है, कुत्ते बिल्ली वाला सिनेरियो है। हाँ यार, इतनी सच्चाई नहीं बोलनी थी है ना। तो यहाँ पर सिनेरियो तो वो वाला दूसरा सिनेरियो है। मैं कह रहा हूँ राणा जी, इतनी सच्चाई नहीं बोलनी थी। क्या कह रहे हो? इतनी सच्चाई नहीं बोलनी थी, बिल्कुल आपने तो एक ही शब्द। ये देखो, जो चीज सबकी रहेगी। कोई आंखें बंद ले, कोई आंखें बंद कर ले, भैया मौत नहीं आनी है तो मौत आंखें बंद कर लो या खुली रखो, मौत तो आएगी, है ना। आंख बंद करके मौत थोड़ी चल जाएगी। तो वो चीज है संजय भाई। नहीं, ये तो है, आपने बिल्कुल सच बोला है। तो वो चीज है।
आप बहुत समझदार बंदे हो। अब क्या किया, बाल बच्चे वाले इंसान है, समझदारी तो अपने आप आ जाती है। जब इंसान के बच्चे हो कितने जाते बच्चे हैं, हैं आपके? शादी हो जाती है। 2 बच्चे हैं। झगड़ा होता है आपका घर में? हाँ, चलता रहता है नॉर्मल। घर में मेरे झगड़ा बहुत कभी होता है वैसे तो। नहीं मतलब पति पत्नी वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, आप अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जियो, मैं उस तरीका इंसान हूँ। तुम अपने आप में खुश, मैं अपने आप में खुश। हाँ ये भी ठीक है। हाँ, सबसे बढ़िया रिलेशन वो होता है, आप अपने में खुश, मैं अपने में खुश। न तुम मेरे उंगल करो, मैं तुम्हारे उंगल कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें कुछ जो बात करना है तुम कर, मैं एक काम करता हूँ, फिर राणा जी बताता हूँ आपको। हाँ, कोई बात नहीं, आप मेरे को बता दो, इवनिंग तक कॉल कर लेना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल तक अगर आता है तो अपना डन होता है, वरना तो खैर पता ही है आपको। डन डन डन, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, कल इवनिंग में मैं एक बार बात कर लूंगा, या कल कर लूंगा, जैसा बोलो। ठीक है, चलो, ओके बंटे भाई। तो भाइयों, हो चुकी है हमारी यहाँ पर वार्ता समाप्त। अब करते हैं कुछ चर्चा। तो यहाँ पर कुछ बातें तो मैं भूल ही गया क्योंकि मैंने लिखी नहीं थी। तो ये भाई साहब, पहले तो आपने एक, अगर ये पूरी सुनी होगी तो आपने देखा होगा, जब मैंने पूछा अगर हम ब्रांच में जाकर पेमेंट करते हैं, लेटर लेते हैं, तो उसका चार्ज जाता है। तो भाई साहब कभी एनपीए, कभी राइट ऑफ के बाद चार्ज लगता है, राइट ऑफ के बाद नहीं लगता है। उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मतलब अभी खुद कहीं ना कहीं अटके हुए हैं ये, अभी कंफर्म नहीं है। और ये अपने आप को एसीएम बता रहा है। अगर कलेक्शन मैनेजर भी हुआ तो कलेक्शन मैनेजर काफ़ी बड़ी पोस्ट है, तो वहाँ पर भी अटका हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये, सर आपके ऊपर ईसीएस का केस हो जाएगा तो जो हमारे चार्जेस होते हैं ना, वो मर्ज कर दिए जाते हैं। मतलब जो, जैसे एडवोकेट अगर 10,000 लेता है एक हियरिंग के, तो जो टोटली हमारा चार्ज होगा वो हम ऐड कर देते हैं लोन में। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाइयों। जो भी आप सेटल कराते हो वो आपके अकॉर्डिंग हो। आपके अकॉर्डिंग क्यों? क्योंकि बैंक के पास करोड़ों की संख्या में कस्टमर है। एक कस्टमर नहीं है, करोड़ों की संख्या में। अगर एक कस्टमर नहीं देता है, पहली हेयरिंग पे आ गया, दूसरी पे आ गया, पता चल गया अब ये नहीं मानेगा, ये तो डरता है ही नहीं, से तो पता है ये तो खींच देगा आराम से, तो हमारा तो पैसा जा ही रहा है एडवोकेट के पास, हम तो हर हेयरिंग के अच्छे खासे दे रहे हैं उसको पैसे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम, अब इस केस को रफा दफा कर देते हैं हम, कम से कम में, या जो भी हम दे सकते हैं अपनी तरफ से, जो हमने और कस्टमर को कम से कम दिया है उतना दे के दफ़ा कर दो अब इस कस्टमर को, तो वो सेटलमेंट देकर निकल जाते हैं। तो ऐसे होता है कुछ। और भाइयों और भी कुछ याद था, मतलब और इसमें से निकाला था, लेकिन कुछ चीज़ें मैं भूल गया क्योंकि लिखी नहीं है। हाँ, एक और बात, यहाँ पर ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं, जब हमने बोला आपके पीछे लड़की चिल्ला रही है उस पर ध्यान तो दो। सर ये तो चलता रहता है, कभी कस्टमर टेढ़ा होता है, कभी एजेंट टेढ़ा होता है। मतलब कहने का मतलब, कभी कस्टमर सीधा होता है, टेढ़ा होता है, और एजेंट भी 2 तरीके के होते हैं। मतलब पूरी की पूरी हमें टोटली चीज़ें बता दी। तो कस्टमर कितना भी टेढ़ा हो या ना हो, अरे यार जो चीज़ें तुम्हें दे रखी हैं वो उसके हिसाब से करो ना, गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन जो आप हमारे टाइटल को ही देख पा रहे हो, जो है बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। तो ये है सच्चाई। बाहर से तो कुछ और चल रहा है, अंदर से तो कुछ और ही चल रहा है। बाहर से आपको दिखेगा अरे वाह कितने जेंटलमैन है, कितना अच्छा है, अंदर से तो अलग ही लगे पड़े हैं वो लोग नंगे होकर खुराफाती करने में। तो थोड़ा सा बताने का तरीका कैजुअल रहता है, आपको पता है। तो हमारे सभी भाइयों, यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार बात हुई थी। अगर आपने पूरी सुनी हो तो आपने बैंकर की गलतियाँ भी देखी होगी। और एक लास्ट में और बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर जिस तरीके से इसने बात की, आपने देखा होगा बिल्कुल ही मक्खन लगाते लगाते बात की है, बिल्कुल ही मक्खन लगाते लगाते। तो कभी भी मक्खन में नहीं आना है। सामने वाला आपको यही दिखाएगा कि भाई साहब मैं तो आपका भाई हूँ, आपको पता नहीं है, एक ही बाप की औलाद है हम दोनों, कुंभ में बिछड़ गए थे पिछली बार, नहीं याद तुम्हें, आओ गले मिलो मेरे सगे भाई। ऐसे ही आपको प्रदर्शित करेगा सामने वाला। लेकिन आपको उस चीज़ को स्वीकार नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपना ही लाभ देख रहा है। ऐसा नहीं है सामने वाले का लाभ देखेगा। सामने वाले का जो लाभ देखे वैसे व्यक्ति बहुत कम रह गए, 1-2% होंगे पूरी दुनिया में होंगे। तो और रिकवरी में तो मिलना असंभव सा है। मैं ये नहीं कहता संभव नहीं है, लेकिन असंभव सा ही है जो आपका लाभ देखे, क्योंकि उनको ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है वो अपना लाभ देखे। तो बाकी काफ़ी कुछ बोल दिया हमारे सभी भाइयों। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जब भी मैं आपके पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है कि भैया ये वाला पार्ट अच्छा लगा, या भैया ऐसे और वैसे, मतलब टोटली जो भी आप करते हो अपनी तरफ से अच्छा ही लगता है। तो हमारे सभी भाइयों, चलिए चलता हूँ, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।
आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।